हम किशनगंज के लिए टिकट कर लिए। भैया आपको किशनगंज के लिए टिकट नहीं करना था, क्योंकि आप सेंटर से आपको 200 किलोमीटर सबसे ज्यादा आपको रोटी मतलब बनवाए जाएंगे प्रैक्टिकली। उसके बाद जैसे सब्जी कैसे बनाते हैं उसके बारे में पूछे जाएंगे। उसके बाद पनीर कैसे बनाते हैं, पनीर। जैन सत्यु, मैं राजू कुमार, राजू फिजिकल ग्रुप में मैं आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आप लोगों को बता दूं इस वीडियो के माध्यम से कि जितने भी अभ्यर्थी एसएसबी वाले थे सभी का एडमिट कार्ड दे दिए हैं, और आप लोग एडमिट कार्ड अपना देख लिए होंगे, और सभी लोग को अपने सेंटर के बारे में जानकारी मिल चुके होंगे अभी तक में, और आप लोग अपने सेंटर एडमिट कार्ड में देख लिए होंगे। अब आप लोगों के पास जो सवाल होगा वो सवाल ये होगा कि हमको तीन सवाल आपके पास होगा। जो सबसे बड़ी सवाल है, पहला सवाल होगा कि अपने सेंटर पे हम कैसे पहुंचे, और दूसरा सवाल होगा कि जो हम अपने सेंटर पे पहुंच रहे हैं तो उसके बाद हमें क्या क्या मतलब वहां पे अंदर में पूछे जाएंगे, और तीसरा जो सवाल है, हम जब सेंटर पे पहुंचते तो हमको रहने की व्यवस्था होगा या नहीं होगा, या है या नहीं है। तो सभी तरह की बात इस वीडियो में करते हैं और आप लोगों की परेशानी को खत्म करते हैं। और सबसे पहले हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बस एक बात कर लेते हैं। जो पहला सवाल है आपका कि हम अपने सेंटर तक कैसे पहुंचे, इस बात के इसको पहले हम लोग चर्चा करते हैं। इस बात पे सबसे पहले जो बड़ी बात है, अगर आप इस बार कुक का जो टेस्ट होने वाला है वो आपको बिहार के जो सुपौल डिस्ट्रिक्ट है, सुपौल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो आसनपुर कुपहा आते हैं वहां पे एक सेंटर बनाया गया है, और दूसरा सेंटर रानीडंगा बंगाल में है। तो दो सेंटर पे हैं। तो आज जो स्पेशल ये वीडियो होने वाला है वो होने वाला है आपको जो ये एसएसबी कैंप जो सुपौल बिहार में है, आसनपुर कुपहा में है, इनके ऊपर मैं अभी वीडियो बनाने जा रहा हूं। आप लोग कृपया ध्यान से हमारे वीडियो को देखना, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी तरह की परेशानी नहीं होंगे। सबसे पहले तो अपने सेंटर तक पहुंचने की कोई परेशानी नहीं होंगे, और उसके बाद जो ट्रेन में पूछे जाते हैं उस तरीके से हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमने भी कई बार ट्रेन दे चुके हैं तो हमको ये जानकारी है कि कैसे कैसे ट्रेन में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे रहने की भी व्यवस्था अच्छा है, कोई तरह की परेशानी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको अगर आप आसनपुर कुपहा सुपौल आते हैं तो आपको कैसे आना है। और अगर आप सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दूर से, पहले चलते हैं हम राजस्थान, उसके बाद एमपी हो गए, यूपी हो गए, झारखंड हो गए, और अभी तक में जो मेरे पास कमेंट्स आया है, कॉल आया है, वो इतने अभ्यर्थी का आया है, राजस्थान, एमपी, यूपी, झारखंड। तो इतने अभ्यर्थी को मैं अभी बताना चाहूंगा कि आपको जो आसनपुर कुपहा में आना है तो कैसे आना है। सबसे पहले राजस्थान वाले जो भी भाई होंगे उनके पास बस सबसे बड़ा यही सवाल होगा कि भैया हमको कैसे पहुंचे अपने सेंटर पे, मतलब कहां से कहां तक के लिए टिकट करें। तो सबसे पहले आपको देखना है कि अगर राजस्थान से कहीं से भी हो आप, अगर डायरेक्ट आपको दरभंगा तक के लिए ट्रेन मिल जाते हैं तो अति सुंदर, मतलब बहुत ही अच्छा है, आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं है। आप अगर दरभंगा तक आ जाते हो तो दरभंगा के बाद फिर आपको 80 किलोमीटर कैंप पड़ेगा, यहाँ से आपको लोकल गाड़ी मिल जाएंगे। 80 किलोमीटर कैंप तक आने के लिए पड़ेगा, और आपको यहाँ से गाड़ी मिल जाएगी, कोई तरह की परेशानी नहीं होगा, आप यहाँ से बैठ के आ सकते हो। ये हो गए हमारे राजस्थान वाले भाई। अगर आप डायरेक्ट दरभंगा तक के लिए मिलते हैं तब, अगर आपको डायरेक्ट दरभंगा तक के लिए नहीं मिलते हैं तो आप उसके बाद सर्च करना कि कोई मुजफ्फरपुर तक के लिए ट्रेन है। मुजफ्फरपुर याद कर रखना, बार बार आप मेरे इस वर्ड को सुनना, मुजफ्फरपुर। और उसके बाद यहां तक के लिए ट्रेन देखना है। अगर यहां तक के लिए नहीं मिलता है तो आपको डायरेक्ट सबसे जो आसान है ये आपको देख लेना है कि आपको राजस्थान से पटना के लिए ट्रेन देख लेना है, और पटना से फिर आपको आना है दरभंगा, और दरभंगा से आना है कैंप। अगर इस बीच में आपको किसी भी तरह की परेशानी होता है, कोई रूट भटक जाते हैं, कोई नहीं आ पाते हैं, तो आप एक बार हमें याद कर लेना, क्योंकि आपके भाई आपके लिए तैयार है यहाँ पे मदद के लिए। जो भी जैसे भी होगा आप एक बार हमें संपर्क कर लेना हमारे दिए हुए नंबर पे, और आप हमसे जुड़ के यहाँ तक पहुंच सकते हैं, आपको कोई भी तरह की परेशानी नहीं होंगे। ये हो गए हमारे राजस्थान वाले भाई। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे एमपी वाले जो भी भाई हैं, उनके ऊपर मैं बात कर लेता हूं। जो भी एमपी से भाई है उनके पास सवाल है कि भैया हम कैंप तक कैसे पहुंचे। तो आप देखिए, बहुत लोग ये भी, अभी एक कल हमारे पास एमपी के आए थे, वो कह रहे कि भैया हम किशनगंज के लिए टिकट कर लिए। भैया आपको किशनगंज के लिए टिकट नहीं करना था, क्योंकि आप सेंटर से आपको 200 किलोमीटर आगे किशनगंज पड़ जाएंगे, तो ये आपके लिए परेशानी हो गया। यहां तक कि आपको नहीं करना है, अगर कर भी लिए हैं तो उसको कैंसिल कर देना है। अगर आगे आपको करना क्या है, आपको सबसे जो आसान है वो आपको भी दरभंगा के लिए ट्रेन सर्च करना है। अगर बाय द वे दरभंगा के लिए नहीं मिलता है तो मुजफ्फरपुर के लिए ट्रेन सर्च करना है। मुजफ्फरपुर तक के लिए अगर आपको ट्रेन मिल जाते हैं तो मुजफ्फरपुर से दरभंगा आना है, और दरभंगा से फिर आसनपुर कुपहा कैंप आ जाना है। अगर यहां तक के लिए नहीं, आपके पास भी समस्या है, अगर आपको दरभंगा मुजफ्फरपुर के लिए ट्रेन नहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट पटना के लिए ट्रेन तो होगा ही होगा। आप पटना के लिए ट्रेन में बैठेंगे और पटना से फिर दरभंगा, और दरभंगा से
कैंप आसनपुर कुपा। उसके बाद ये तो हो गए एमपी वाले भाई का। अब हमारे यूपी वाले भाई की करते हैं बात। अगर कोई हमारे बगल से ही है, मान लीजिए बिहार पटना के बगल से ही कोई डिस्ट्रिक्ट से है, तो उनको तो जानकारी होगा कैसे हमें पहुंचना है। अगर नहीं भी है तो आप भी जान लीजिए कि आपको डायरेक्ट भैया दरभंगा आना है, दरभंगा से आसनपुर कुपा कैंप आ जाना है। उसके बाद अगर कोई यूपी में मान लीजिए दूर से है, मतलब बिहार से टच में डिस्ट्रिक्ट से नहीं होके आप दूर से हैं, तो उनके लिए क्या है कि पहले आप आ जाना मुजफ्फरपुर या नहीं तो डायरेक्ट दरभंगा, और दरभंगा से फिर कैंप। अगर आपको भी ना मिल रहा है यहाँ तक के लिए तो आप पटना आइए, पटना से दरभंगा और दरभंगा से फिर कैंप आ जाइए। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ हमारे जो भी झारखंड वाले भाई। अभी मेरे पास एक और कॉल आए थे जो बता रहे थे कि भैया हम झारखंड से आ रहे हैं, कैसे कैसे सेंटर पे पहुंचे। अगर आप झारखंड में, अगर आप पटना से मान लीजिए उधर गया नवादा तरफ से अगर आप टच में आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट अगर आपका टच में आ रहा है, तो आप पटना के रूट होते हुए, जैसे पटना से होके दरभंगा, फिर दरभंगा से आपको कैंप आना है। अगर उधर से नहीं होके, अगर कोई इधर से, अगर मान लीजिए इस साइड से, अगर पूर्वी तरफ से अगर कोई डिस्ट्रिक्ट आपका है, तो आपको डायरेक्ट सर्च करना है दरभंगा के लिए, ट्रेन आपको मिल ही जाएंगे। दरभंगा तक आना है, दरभंगा से फिर कैंप आना है। उसके बाद आपको देखना है इधर के जो और होंगे, जैसे कि बहुत लोग को नजदीक हो रहा होगा सहरसा, खगड़िया। उसके बाद इधर का जो लोग है उसको नजदीक हो रहा होगा, मतलब सहरसा आपको जो जंक्शन है वो आपको नजदीक हो रहा है, तो आप सहरसा से आ जाइए डायरेक्ट, मतलब यहाँ तक आसनपुर कुपा कैंप तक के लिए आपको गाड़ी मिल जाएंगे। और बाद बाकी जो लोग को बंगाल हो सकता है, क्योंकि किसी का होम डिस्ट्रिक्ट तो सेंटर है नहीं, होम मतलब किसी का सेंटर नहीं है, तो अगर आप बंगाल से आते हो, अगर आपको बंगाल से मतलब आपको आसनपुर कुपा सुपौल बिहार में सेंटर पड़ गया है, तो आप बंगाल से पहले आप तो कटिहार आएंगे, कटिहार से फिर आपको आसनपुर कुपा के लिए इधर आपको सुपौल आना, सुपौल या सहरसा आना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको कैंप आना पड़ेगा। किसी किसी को बंगाल से डायरेक्ट पूर्णिया के लिए भी ट्रेन मिल सकता है, तो पूर्णिया से डायरेक्ट आपको कैंप तक आ जाना है। अब इतने बात मैंने आपको बता दिया, केवल और केवल यहाँ तक सेंटर पे आना कैसे है। और दूसरी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे आने के बाद आपको जो अभी आपके पास समय है, 10 तारीख से स्टार्ट है, तो अभी जो आपको कुक मतलब ट्रेड है आपका, तो उसमें आपको जो सवाल पूछे जाएंगे, तो पूरे कुक में पूछे जाने वाले सबसे जो बड़ा सवाल होता है ना, सब पूछे नहीं, प्रैक्टिकली जो सवाल होता है वो होता है रोटी बनाने की। आपको रोटी कैसे बनानी है। उसके बाद जो आपको दूसरा मतलब चीज आते हैं कि बाद बाकी सब्जी कैसे बनाना है, चिकन कैसे बनाना है, मटन कैसे बनाना है, ये आपको सवाल पूछे जाएंगे, बल्कि बनवाए नहीं जाएंगे। बहुत लोग के मन में ये भी होगा कि भैया जैसे कि मसाले के नाम पूछ देते हैं, वो हमको जानकारी में, तो उनके बारे में भी आपको मतलब थोड़ा सा जानकारी ले लेना चाहिए, लेकिन उस पर बहुत नहीं आपको सोचना है। सबसे ज्यादा आपको रोटी मतलब बनवाए जाएंगे प्रैक्टिकली। उसके बाद जैसे सब्जी कैसे बनाते हैं उसके बारे में पूछे जाएंगे। उसके बाद पनीर कैसे बनाते हैं, पनीर चिल्ली कैसे बनाते हैं, इनके बारे में आपको सवाल पूछे जाएंगे। इन सभी चीजों को जवाब देना है। उसके बाद रोटी में अगर कोई नहीं बना पाता है, किसी को जानकारी बिल्कुल भी है नहीं कि रोटी बनाना कैसे है, तो भैया स्वाभाविक बात है कि वो ट्रेड पास नहीं हो पाएगा। तो उसको ये जानकारी ले लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए कि रोटी कैसे बनाते हैं, गोल गोल होनी चाहिए और कम समय में बना के हमें दिखाना है। उसके बाद बहुत लोग को सलाद काटने नहीं आता, इसमें भी लोग छट जाते हैं। प्याज काटने नहीं आता, इसमें भी छट जाते हैं। तो इन सभी चीजों का आप प्रैक्टिस करके आइए। और आप हम भी यूट्यूब पे एक अच्छा खासा वीडियो डाल दिया है जिसमें आपको समझा दिया गया है प्रैक्टिकली रोटी कैसे बनाना है। आप लोग वहां से देख के सभी चीजों को समझ सकते हैं। उसके बाद चलिए हम तीसरा सवाल पे बात करते हैं कि जब आप लोग सेंटर पे पहुंचते हैं, एक दिन पहले आ जाते हैं सेंटर पे, फिर आपको रहने की यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं। तो भाई साहब यहाँ पे आपको रहने की बहुत ही आसान व्यवस्था है। आपको नहीं तो ज्यादा पैसे लगेंगे, नहीं तो कुछ भी होगा, आपको यहाँ पे रहने के लिए बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। और आप लोग कहीं से भी आ रहे हैं तो आप एक बार हमें याद कर लेना, एक बार हमें कॉल कर लेना, आपको रहने की हम यहाँ व्यवस्था करा देंगे, क्योंकि हमारे पास भी यहाँ पे रूम है और हम भी रूम रेंट पे लगाते हैं। आप लोग आके हमारे पास रह सकते हैं। अगर इस इतने चीजों का आपने तभी से सवाल जो भी था आपका वो आपको मैंने बता दिया। अब इसमें किस सवाल में आपका ज्यादा डाउट है और कौन सेंटर पे कैसे पहुंचना है, और इसी में किसी का डाउट है, तो आप लोग हमें यूट्यूब के माध्यम से कमेंट कीजिए, या नहीं तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करके हमसे बात करके आप फिर अपने परेशानी को कम कर सकते हैं। बाद बाकी चीज आपको जो भी जानकारी था मैंने आप तक पहुंचा दिया। इसके बाद कोई भी फिर परेशानी होता है तो फिर हमें कॉल कीजिए, फिर हमें आप यूट्यूब पे कमेंट कीजिए। आपको भाई यहाँ पे बैठा हुआ है और आपके जवाब देने के लिए। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको कोई भी तरह की परेशानी नहीं होगा सुपौल आसनपुर को बिहार आने के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप लोग को इस वीडियो से बहुत ज्यादा मदद भी मिलेगा। तो आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को राजू फिजिकल गुरु को आप लोग ये सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके के लगातार वीडियो आपको मिलता रहेगा और आपका भाई बस वहीं पे एनी टाइम मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।